स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। एक गांव के घने जंगल में एक डरावनी कहानी सदियों से दबी पड़ी है। एक प्राचीन खंडहर जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, वहां कुछ ऐसा है जो रात की खामोशी को चीरता है। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सच से रूबरू होने के लिए? आइए सुनते हैं चुड़ैल का खौफ। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में अजीब और डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। उस जंगल के भीतर एक प्राचीन खंडहर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जा सकता। यह खंडहर किसी पुराने समय के महल का हिस्सा था, लेकिन अब यह जर्जर हो चुका था और उसके चारों ओर सिर्फ वीरानगी और खामोशी फैली रहती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सालों पहले इस खंडहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम चंद्रिका था। वह अत्यधिक सुंदर और धनी परिवार से थी, लेकिन जब उसकी शादी तय हुई तो उसका होने वाला पति किसी और से प्रेम करने लगा। इस धोखे और दर्द ने चंद्रिका को अंदर से तोड़ दिया। उसने खुद को खंडहर के भीतर बंद कर लिया और एक दिन वह वहां से गायब हो गई। कहा जाता है कि चंद्रिका की आत्मा वहीं जंगल में भटकती रहती है और उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया है। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में एक अजीब सा खौफ फैल गया था। रात के समय लोग अपने बच्चों को घरों के अंदर बंद रखते थे, क्योंकि अगर कोई बच्चा रात में बाहर दिखाई देता तो वह अगले दिन लापता हो जाता। लोगों का कहना था कि चुड़ैल बच्चों को अपने साथ ले जाती है। जो भी बच्चा गायब होता उसका कभी कोई सुराग नहीं मिलता। यह रहस्यमयी घटनाएं हर साल बढ़ती ही जा रही थीं। एक रात गांव के एक छोटे से घर में 3 भाई बहन खेल रहे थे। उनके माता पिता ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि सूरज ढलते ही घर के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन उस दिन बच्चों ने यह चेतावनी अनदेखी कर दी। रात के अंधेरे में खेलते खेलते वे अचानक उस खंडहर के पास पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा अचानक से भारी हो गई और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बच्चों को एहसास हुआ कि वे किसी अनजान खतरे के करीब हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खंडहर से अचानक एक साया उभरा। वह एक लंबी डरावनी आकृति थी जिसके बाल फैले हुए थे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बच्चों ने उसे देखा और ठिठक गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिससे गांव वाले सालों से डरते थे। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह लाल थीं और उसकी आवाज गहरी, भयावह और गूंजती हुई थी। बच्चे समझ नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। चुड़ैल की भयावह हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी और अचानक हवा और भी ठंडी हो गई। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। बच्चे डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। चुड़ैल की एक उंगली का इशारा हुआ और तीनों बच्चे उसके वश में हो गए। उनकी आंखें खाली और बेबस हो गई, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। वह चुड़ैल उन्हें अपने साथ खंडहर के अंदर खींचने लगी। जैसे ही वह बच्चे खंडहर में पहुंचे, वहां के माहौल में एक अजीब सा डरावना परिवर्तन हो गया। खंडहर के अंदर जमी हुई धूल और मलबे के बीच हड्डियों के ढेर पड़े थे। ये वे बच्चे थे जिन्हें चुड़ैल ने सालों पहले अपने वश में किया था। उन बच्चों की आत्माएं अब वहां भटकती थीं, लेकिन उनके शरीर कहीं नहीं थे। ये खंडहर अब चुड़ैल का घर बन चुका था, जहां वह बच्चों की आत्माओं को कैद करती थी और उनकी मासूमियत को अपने अंदर समेट लेती थी। जैसे ही तीनों भाई बहन खंडहर के भीतर गए, उन्होंने अपनी चेतना खो दी। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन बाहर किसी ने उन्हें नहीं सुना। चुड़ैल ने उन्हें अपने जादू से हमेशा के लिए अपने वश में कर लिया। अब वे भी उन हड्डियों के ढेर का हिस्सा बन गए
और उनकी आत्माएं चुड़ैल के बंधन में हमेशा के लिए कैद हो गईं। अगली सुबह गांव में फिर से खबर फैली कि 3 और बच्चे गायब हो गए हैं। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्होंने उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लोग धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करने लगे कि चुड़ैल को हराना नामुमकिन था। वह बच्चों को ले जाती थी और कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब सी घटनाएं फिर से होने लगी। जिन बच्चों को चुड़ैल ले जाती थी, उनकी आत्माएं गांव में रात के समय दिखाई देती। वे गांव के किनारे भटकती, अपने घरों के दरवाजों पर दस्तक देती, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख सकता था। ये आत्माएं अब भी अपने परिवारों को तलाश रही थीं, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौट पाईं। चुड़ैल का यह आतंक गांव के हर परिवार के दिल में बैठ गया था। कोई भी गांववासी अपने बच्चों को रात में बाहर नहीं जाने देता था और हर रात गांव में एक भयानक सन्नाटा छा जाता। चुड़ैल का साया गांव पर छाया रहता और लोगों के दिलों में यह डर बना रहता कि अगली बार किसका बच्चा गायब होगा। इस खौफनाक सच के साथ गांव के लोग अब अपने दिन काट रहे थे। चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और गांववासी बस एक ही चीज जानते थे, उसके पास जाने वाले बच्चे कभी वापस नहीं आते। गांव में अब बस एक ही आवाज गूंजती थी। वह थी चुड़ैल की भयावह हंसी, जो रात के सन्नाटे को चीरते हुए जंगल से आती थी। क्या हुआ उन मासूम बच्चों का? क्या कोई चुड़ैल के खौफ से बच पाया? ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में, जो अवेलेबल है ऑडियो पिटारा और बाकी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी इंटरेस्टिंग शोज की अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स। पिछली बार हमने देखा कि चुड़ैल का खौफ पूरे गांव पर छा गया था, पर अब आशीष ने ठान लिया है कि वह इस डर का अंत करेगा। क्या आशीष चुड़ैल के आतंक से गांव को मुक्त कर पाएगा? चलिए जानते हैं इस खौफनाक सफर की कहानी। गांव में फैल चुका खौफ अब लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका था। हर रात जब सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें अब सुनाई नहीं देती थीं। हर परिवार अपने बच्चों को खोने के डर में जी रहा था, परंतु एक युवक आशीष इस भय से जूझने को तैयार था। उसने बचपन से ही इन कहानियों को सुना था और जानता था कि इस डर के साथ हमेशा जीना संभव नहीं था। इसलिए उसने इस आतंक का अंत करने की ठानी। आशीष गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अपने दादा से मिलने गया, जो कई रहस्यमयी कहानियों और जंगल के बारे में जानकारियों से भरे हुए थे। अर्जुन के दादा ने उसे बताया कि उस खंडहर के भीतर एक रहस्य छिपा है, जो चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकता है। उस रहस्य तक पहुंचने के लिए आशीष को एक खास ताबीज और मंत्र की जरूरत थी, जिसे सही समय और स्थान पर इस्तेमाल करना था। दादा ने आशीष को एक ताबीज दिया, जिसे गांव के एक पुराने साधु ने बरसों पहले बनाया था। इसके साथ ही दादा ने आशीष को एक प्राचीन मंत्र सिखाया, जो चुड़ैल की आत्मा को रोकने की शक्ति रखता था। आशीष को यह भी बताया गया कि यह आसान नहीं होगा। खंडहर के भीतर कई अदृश्य शक्तियां उसे रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन अगर उसका साहस मजबूत रहेगा तो वह इस दहशत का अंत कर सकता है। आशीष ने अपने साहस को इकट्ठा किया और एक ठंडी अंधेरी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की हवाएं उसे चेतावनी दे रही थीं, लेकिन आशीष दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, हवा ठंडी और भारी हो गई।
खंडहर से अजीब सी गंध और डरावनी आवाजें आने लगीं। आशीष ने ताबीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और दादा द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप करते हुए खंडहर के अंदर प्रवेश किया। खंडहर के भीतर घुप अंधेरा था। आशीष को चारों ओर से भूतियां आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उन बच्चों की आत्माएं थीं जिन्हें चुड़ैल ने कैद कर रखा था। आशीष ने देखा कि दीवारों पर पुराने समय के चित्र बने हुए थे, जिनमें एक सुंदर युवती को धोखा मिलने के बाद दर्द में डूबते हुए दिखाया गया था। आशीष ने समझ लिया कि यह चंद्रिका की कहानी है, वही युवती जिसने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया था। जैसे ही आशीष खंडहर के गहरे हिस्से में पहुंचा, अचानक से ठंडी हवा के साथ चुड़ैल प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी भयावह हंसी पूरे खंडहर में गूंजने लगी। आशीष ने ताबीज को अपनी छाती के पास रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने आशीष को देखा और गुस्से से चीखते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही चुड़ैल ने ताबीज की रोशनी देखी, वह कुछ देर के लिए पीछे हट गई। आशीष को पता था कि उसे जल्दी करनी होगी, वरना चुड़ैल की ताकतें उसे हरा देंगी। आशीष ने मंत्र का जाप और तेज कर दिया, जिससे चुड़ैल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। परंतु चुड़ैल ने एक आखिरी प्रयास किया और जोर से चीखते हुए आशीष पर झपट पड़ी। आशीष ने अचानक खंडहर के एक कोने में छिपा हुआ एक पुराना दरवाजा देखा, जिसके बारे में दादा ने बताया था। वह दरवाजा चंद्रिका के जीवन और उसके दर्द के रहस्य को उजागर करने वाला था। आशीष ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके सामने चंद्रिका की पुरानी तस्वीरें और कुछ पुराने कागजात दिखाई दिए, जिनमें उसके दर्दनाक जीवन का वर्णन था। उसमें लिखा था कि चंद्रिका को सिर्फ उसकी आत्मा को शांति देने से ही मुक्ति मिल सकती है। आशीष को यह समझ में आ गया कि चुड़ैल को हराने के लिए उसे उसकी आत्मा को शांति देनी होगी। उसने चंद्रिका की तस्वीर के सामने ताबीज रखा और मंत्र का पूरा पाठ किया। तभी एक तेज रोशनी पूरे खंडहर में फैल गई। चुड़ैल की चीखें गूंज उठीं, उसकी शक्तियां तेजी से खत्म होने लगीं और धीरे धीरे उसकी आत्मा उस रोशनी में विलीन हो गई। चुड़ैल की शक्तियों का अंत होते ही खंडहर के भीतर फंसी सभी आत्माएं मुक्त हो गईं। वे आत्माएं अब शांति में थीं और खंडहर से बाहर निकल गईं। अर्जुन ने गांव वापस लौटकर सबको यह खुशखबरी दी कि अब चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। गांव वाले उसे नायक मानकर उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे। अब गांव में एक नई सुबह आई थी। कई सालों के बाद बच्चों की हंसी और खेल की आवाजें फिर से गांव की गलियों में गूंजने लगीं। खंडहर अब एक पुरानी दास्तान बनकर रह गया और चुड़ैल की कहानी केवल एक किंवदंती बन गई, जिसे लोग सुनते थे, लेकिन अब उसमें कोई डर नहीं था। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। ऐसी और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे मिस्टीरियस नाइट्स के अगले एपिसोड में, जो अवेलेबल है ऑडियो पिटारा और बाकी सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भी इंटरेस्टिंग शोज की अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए ऑडियो पिटारा ऐप और हमें फॉलो कीजिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुन